हमारा लास्ट टॉपिक आज के डेट का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स व्हेन देयर इज चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। मतलब जो हमारे अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स हैं, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स कौन से होते हैं? जो हमने अभी पार्टनर्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट नहीं करे, ठीक है। मतलब जो हमने प्रॉफिट का हिस्सा कुछ बचा के रख लिया, उसको हम क्या बोलते हैं? अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। +1 के अंदर प्रोविजन रिजर्व वाले चैप्टर में आपने रीड किया था, जैसे धन रिजर्व होते थे, रिजर्व फंड होते थे, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व होते थे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व होते थे, प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस होता था, ठीक है। तो ये हमारे अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट होते थे, जिसको हम अभी बचा कर लेते थे, और जब कोई इनसे को रिलेटेड कोई इमरजेंसी होती थी तो इस फंड में से निकाल के हम पैसा दे देते थे, ठीक है। अगर नहीं होते तो फिर क्या करेंगे? ये ओल्ड पार्टनर अपनी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, ठीक है। ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में, और ये क्या है? अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। जैसे रिजर्व हैं तो इनको बांटेंगे, नेचुरली पार्टनर्स को मिलेगा, तो पार्टनर्स कैपिटल क्या होगी? इंक्रीज होगी। इंक्रीज होती है तो क्या होती है? क्रेडिट, ठीक है। रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल या करंट अकाउंट, ठीक है। कैपिटल अगर फ्लक्चुएटिंग है तो कैपिटल अकाउंट में, अगर कैपिटल फिक्स्ड है तो करंट अकाउंट के अंदर, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल या करंट अकाउंट। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल या करंट अकाउंट। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। रिजर्व फॉर कॉन्टीजेंसी अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल या करंट अकाउंट। और किस रेशियो में होगा बेटा? ये ओल्ड रेशियो के अंदर। अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है तो वो प्रॉफिट होता है, और अगर डेबिट बैलेंस होता है तो ये लॉस होता है, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है तो प्रॉफिट, अगर डेबिट बैलेंस है तो लॉस। जो डेबिट बैलेंस होता है वो एसेट साइड में होता है, और जो क्रेडिट बैलेंस होता है वो लायबिलिटी साइड में होता है, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस लायबिलिटी साइड में, और जो डेबिट साइड का जो होता है वो एसेट साइड में, ठीक है। अब लॉस से पार्टनर्स कैपिटल क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। कम होती है तो डेबिट होती है, तो ओल्ड पार्टनर कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, या टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, या टू डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। कैंटी हो जाएगी ओल्ड पार्टनर कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, या टू डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। इसी से रिलेटेड अब क्वेश्चन देखो, ये हमारा दे रखा है XYZ 3 पार्टनर है, 4-3-2 के अंदर बांटते हैं, 1:1:1 इनका न्यू रेशियो है, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट बैलेंस 120 का, धन रिजर्व 45,000 के, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 60,000 का, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस ये लॉस है, ठीक है। तो एंट्री करनी है अपने को, ठीक है। तो ये प्रॉफिट, धन रिजर्व, ये क्या है? वर्कमैन कंपनी रिजर्व, ये हमारे अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स हैं, ठीक है। प्रॉफिट्स हैं तो इनको ओल्ड पार्टनर्स के अंदर और ओल्ड रेशियो के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, उनके अकाउंट में डाल देंगे। तो उनके अकाउंट में डालेंगे तो कैपिटल उनकी इंक्रीज होगी, तो एंट्री क्या हो जाएगी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, धन रिजर्व अकाउंट डेबिट, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू X कैपिटल, टू Y कैपिटल और टू Z कैपिटल, ठीक है। ये इसको बांट दिया हमने ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो कितना? 4:3:2 में, ठीक है। अब एडवर्टीजमेंट सस्पेंस है, इससे कैपिटल क्या हो जाएगी? इसकी कम हो जाएगी, तो कम हो जाएगी तो एंट्री क्या हो जाएगी हमारी? X कैपिटल अकाउंट डेबिट, Y कैपिटल अकाउंट डेबिट, Z कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, ठीक है। अब ये तीनों डेबिट में है ना, तो जब हम पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो कहाँ आ जाएगा? डेबिट साइड में, ठीक है। और ये जो थे ये क्रेडिट में है, तो ये कहाँ आ जाएंगे? पार्टनर कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में, ठीक है। और आज के दिन का लास्ट क्वेश्चन है BKD 3 पार्टनर है, 2-3-5 के अंदर बांटते हैं। अब उन्होंने डिसाइड किया कि हम 1:1 के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। रिजर्व कितने के? 60,000 के। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस है, डेबिट बैलेंस मतलब लॉस 1,20,000 रुपये का, और गुडविल कितने की है? 3,60,000 रुपये की, ठीक है। एंट्री करनी है अपने को। तो अब क्या करेंगे? जो रिजर्व है, रिजर्व को पहले हम बांट देंगे। प्रॉफिट है, प्रॉफिट से पार्टनर्स कैपिटल इंक्रीज होती है, तो एंट्री क्या हो जाएगी? रिजर्व अकाउंट डेबिट टू B कैपिटल, टू K कैपिटल, टू D कैपिटल, ठीक है। ओल्ड रेशियो कितना? 1:1:1, तो ओल्ड रेशियो के अंदर ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस है तो लॉस होता है, और लॉस से पार्टनर्स कैपिटल डिक्रीज होती है, तो डिक्रीज होगी तो डेबिट होती है। B कैपिटल अकाउंट डेबिट,
के कैपिटल अकाउंट डेबिट, डी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब रहेगा आपका गुडविल का। तो गुडविल के लिए क्या करेंगे हम, ओल्ड रेशियो सेक्रीफाई और गेन, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो पहले इसको कितना मिलता था 1/3, अब कितना मिलता है 2/10। तो सेक्रीफाइस कर दिया इसने कितने का 4/30 का। के को पहले कितना मिलता था 1/30, अब कितना मिलता है 3/10। तो इसने भी 1/30 का क्या कर दिया, सेक्रीफाइस कर दिया। जबकि डी को पहले कितना मिलता था 1/3, अब कितना मिल रहा है 5/10। तो पहले 10 रुपये मिला करते, अब 5 रुपीज़। तो अब इन्हें 5/30 का क्या हो गया, गेन हो गया। और गेन हो गया तो एंट्री क्या होती है हमारी, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। तो गेन कौन कर रहा है, डी, तो डी कैपिटल अकाउंट डेबिट, और जो सेक्रीफाइस कौन कर रहे हैं, बी और के। और 3,60,000 पे गुडविल है, तो 3,60,000 का 4/30, 4/30 किसका है, बी का, तो कितना आ गया 48,000। 1/30 किसका है, के का, कितना आ गया 12,000। और 5/30 किसका है, डी का, ये कितना आ गया 60,000। ठीक है, तो डी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बी कैपिटल टू के कैपिटल।